साथियों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बालिकाओं के बेहतर पालन पोषण, शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए 25 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे अभिभावक या माता पिता जिनके परिवार में 2 बच्चे हैं, वो अपनी बालिका का पंजीकरण इस योजना के लिए करवा सकते हैं। साथियों, कन्या सुमंगला योजना क्या है, इस योजना में आवेदन के लिए पात्रता क्या है और आवेदन कब कराया जा सकता है, आवेदन करने पर लाभार्थी को क्या लाभ मिलता है, इस विषय पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन को 6 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें श्रेणी 1 है बालिका के जन्म के बाद, दूसरी है बालिका का टीकाकरण पूरा होने के बाद, इसके बाद बालिका के कक्षा 1, कक्षा 6 व कक्षा 9 में दाखिले के बाद, और अंतिम छठी श्रेणी है बालिका के कक्षा 10 या 12 उत्तीर्ण करने के बाद किसी डिग्री पाठ्यक्रम या 2 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले के बाद इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। साथियों, आप अपनी बिटिया के लिए सही श्रेणी का चयन कर ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। श्रेणी 1 यानी बालिका के जन्म के बाद मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, इस टॉपिक पर भी मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में श्रेणी 4 अर्थात बालिका के कक्षा 6 में दाखिले के बाद ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जाता है। पूरा प्रोसेस सही से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप बने हुए हैं हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव देव पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की वेबसाइट पर जाने के लिए कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे mksy.up.gov.in, एंटर करेंगे, वेबसाइट का मेन पेज खुलेगा। किसी भी श्रेणी के लिए आवेदन करने के लिए पेज के बाईं तरफ नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करेंगे। अगर बालिका का पंजीकरण श्रेणी 1 या 2 के लिए पहले हुआ था तो पेज के दाईं तरफ पहले अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे, नीचे पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा सामने खाली जगह में भरकर नीचे एसएमएस ओटीपी भेजने वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को एसएमएस ओटीपी के लिए दी गई खाली जगह में भरकर लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर बालिका का रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए पहले नहीं कराया गया है तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेज के बाईं तरफ दिए गए नियम व शर्तें एक बार पढ़ लें। अगर आप इनसे सहमत हैं तो मैं सहमत हूं के सामने बने चेक बॉक्स को ओके करेंगे और जारी रखने वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पंजीकरण के लिए ये पॉपअप खुलेगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा कराया जा रहा है, हाँ या नहीं में जवाब देने से पहले नीचे दिए गए नोट को एक बार पढ़ लें। यहाँ लिखा है कि आवेदक पंजीकरण में अधिकतम 2 लाभार्थी जोड़ सकता है। सिर्फ जुड़वा बालिकाओं के मामले में ही 3 लाभार्थी जोड़ सकता है। अगर आपका पंजीकरण पहले से हुआ है तो बालिका को उसी पंजीकरण में जोड़े, नया पंजीकरण न करें। ये नोट पढ़ने के बाद अब आपको बताना है कि क्या पंजीकरण आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। नहीं पर क्लिक करेंगे क्योंकि पंजीकरण स्वयं आवेदक द्वारा कराया जा रहा है। नहीं पर क्लिक करते ही पेज आगे खुलेगा। यहाँ जो भी नाम आप डालेंगे वो आधार कार्ड के अनुसार ही डालें। सबसे पहले बालिका के साथ आवेदक का संबंध नीचे ड्रॉप डाउन मेनू से चुनेंगे। हमने माता यानी मदर को चुना है। अगले बॉक्स में आवेदक का मोबाइल नंबर लिखेंगे, नीचे आवेदक का फर्स्ट नेम इंग्लिश में लिखेंगे, मिडिल नेम या लास्ट नेम अगर कोई है तो लिखेंगे, आगे आवेदक के पति का नाम इंग्लिश में लिखेंगे, नीचे लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या ड्रॉप डाउन मेनू से चुनेंगे। हमारे केस में बच्चों की कुल संख्या 2 है तो 2 का चयन करेंगे। आगे आपको बताना है कि परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है। परिवार में 2 लड़कियां हैं इसलिए 2 लिखेंगे। आगे बताना है कि परिवार में लड़कों की संख्या कितनी है, ये 0 है। नीचे आवेदक का प्रकार ड्रॉप डाउन मेनू से चुनकर बताएंगे, रूरल है या अर्बन, मतलब ग्रामीण है या शहरी। आवेदक शहरी क्षेत्र से है तो अर्बन को चुनेंगे। आगे आवेदक का जिला ड्रॉप डाउन मेनू से चुनेंगे। आगे तहसील का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। आगे नगर या शहर का नाम ड्रॉप डाउन मेनू से चुनेंगे। आगे वार्ड या मोहल्ले का नाम टाइप करके लिखेंगे। नीचे एक पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कम से कम 1 लेटर अपर केस में, 1 लेटर लोअर केस में, 1 स्पेशल कैरेक्टर और कम से कम 1 न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। एग्जाम्पल आप ऊपर देख सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद सामने वाले बॉक्स में उस पासवर्ड को दोबारा लिखेंगे। पासवर्ड सेट होने के बाद सामने दिए गए चेक बॉक्स को ओके करेंगे, जिनके सामने लिखा है मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरे परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। नीचे दिया गया कैप्चा सामने खाली बॉक्स में डालकर नीचे सेंड SMS OTP पर क्लिक करेंगे।
मोबाइल पर ओटीपी चला गया है। ये कैप्चा सामने खाली बॉक्स में डालकर मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को नीचे SMS ओटीपी वाले बॉक्स में डालेंगे और नीचे वेरीफाई एंड साइन अप वाले टैब पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ये पॉपअप दिखाई देगा। इसमें हमारी लॉगिन आईडी भी लिखी दिखाई दे रही है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी एक SMS जाएगा जिसमें ये लॉगिन आईडी लिखी होगी। इस लॉगिन आईडी को आप कहीं नोट करके रख लें। नीचे ओके बटन पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट का लॉगिन पेज दिखाई देगा। यहाँ एंटर लॉगिन आईडी वाले खाली बॉक्स में वो लॉगिन आईडी डालेंगे जिसका मैसेज अभी आवेदक को प्राप्त हुआ था। नीचे एंटर पासवर्ड वाले बॉक्स में वो पासवर्ड डालेंगे जो हमने अभी सेट किया था। दिया गया कैप्चा सामने खाली बॉक्स में डालकर नीचे SMS OTP भेजने वाले टैब पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा। मोबाइल पर प्राप्त OTP को नीचे एंटर SMS OTP वाले खाली बॉक्स में डालकर नीचे OTP सत्यापित करें, साइन इन करें वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा। यहाँ हमें माता पिता का नाम और जन्म तिथि आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करने को कहा गया है। माता का नाम यहाँ अंग्रेजी में पहले से ही दर्ज है। अगले कॉलम में माता का नाम हिंदी में दर्ज करेंगे। आगे माता की जन्म तिथि कैलेंडर की मदद से लिखेंगे। पिता का नाम दर्ज करने से पहले यहाँ बताएंगे कि पिता जीवित हैं या नहीं। पिता जीवित हैं तो अलाइव पर टिक करेंगे। इसके बाद पिता का नाम उनके आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में लिखेंगे। मिड नेम या लास्ट नेम अगर कोई है तो वो लिखेंगे। आगे पिता का नाम हिंदी में दर्ज करेंगे। आगे पिता की जन्म तिथि कैलेंडर की मदद से लिखेंगे। नीचे हमें बताना है कि खाता धारक कौन है और बालिका के साथ खाता धारक का रिश्ता क्या है। साथियों, यहाँ जिसे भी हम आवेदक के रूप में चुनते हैं उसी का नाम खाता धारक के रूप में रहता है। हमने बालिका की माता को आवेदक के रूप में चुना था, इसलिए यहाँ खाता धारक में माता का ही नाम हमें दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन मेनू से मदर को सेलेक्ट करेंगे। साथ ही यहाँ नीचे नोट में बताया गया है कि जिसे आपने खाता धारक के रूप में चुना है उसी का बैंक खाता संख्या हमें यहाँ देना है। खाता धारक का नाम और खाता संख्या बेमेल नहीं होने चाहिए। उसी खाता संख्या की बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की स्कैन कॉपी हमें नीचे अपलोड करनी है। नीचे सबसे पहले बैंक किस जिले में है ड्रॉप डाउन मेनू से चुनकर बताएंगे। बैंक का नाम क्या है अगले कॉलम में ड्रॉप डाउन मेनू से चुनकर यह बताएंगे। आगे बैंक का IFS कोड और शाखा का नाम ड्रॉप डाउन मेनू से चुनेंगे। नीचे खाता धारक का नाम अपने आप लिखा आ जाएगा। आगे बैंक खाता संख्या लिखेंगे। अगले कॉलम में बैंक खाता संख्या दोबारा से लिखकर इसकी पुष्टि करेंगे। नीचे बैंक शाखा का पूरा पता टाइप करके लिखेंगे। नीचे बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की एक स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे जो PDF फॉर्मेट में 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। पासबुक अपलोड करने के बाद नीचे सबमिट डिटेल वाले टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ यह प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लेगा। डिटेल्स सफलतापूर्वक अपडेट हो गई हैं। ओके टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक पॉपअप और खुलेगा जहां हमें आधार विवरण अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। ओके टैब पर क्लिक करेंगे। साथियों, इस पेज पर माता पिता की आधार डिटेल्स अपडेट करेंगे। पहले माता का आधार नंबर एंटर आधार नंबर वाले इस खाली बॉक्स में डालेंगे। आगे डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स को ओके करेंगे। सामने दिखाई देने वाला कैप्चा नीचे खाली बॉक्स में डालकर सामने वेरीफाइड टैब पर क्लिक करेंगे। आधार वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार पिता का आधार नंबर खाली बॉक्स में डालेंगे। आगे डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स को ओके करेंगे। सामने दिखाई देने वाला कैप्चा नीचे खाली बॉक्स में डालकर सामने वेरीफाई वाले टैब पर क्लिक करेंगे। पिता का आधार भी वेरीफाई हो जाएगा। नीचे डिक्लेरेशन के सामने बने चेक बॉक्स को टिक करेंगे और नीचे सबमिट आधार डिटेल्स वाले टैब पर क्लिक करेंगे। ये पॉपअप खुलेगा जहां ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप वाकई में अपनी आधार डिटेल सबमिट करना चाहते हैं। नीचे यस अपडेट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। आधार डिटेल्स सफलतापूर्वक सबमिट होने का पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ ओके टैब पर क्लिक करेंगे। साथियों, यहाँ एक पॉपअप हमें और दिखाई देगा जिसमें एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है जिसमें लिखा है कि आपकी फैमिली आईडी या परिवार आईडी नहीं बनी, कृपया अपनी फैमिली आईडी या परिवार आईडी बनवाएं जिससे आपको योजना का लाभ प्राप्त होने में सुविधा होगी। साथियों, फैमिली आईडी बनाने के लिए यहाँ लिंक भी दिया गया है जिस पर क्लिक करके हम फैमिली आईडी या परिवार आईडी बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथियों, हम किस प्रकार अपनी फैमिली आईडी या परिवार आईडी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस विषय पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल क्रिएटिव देव पर उपलब्ध है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथियों, यहाँ इस केस में फैमिली आईडी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पहले ही किया जा चुका है, इसलिए नीचे कैंसिल टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा जहाँ से हम बालिका को लाभार्थी के रूप में जोड़ेंगे। इसके लिए ऊपर गर्ल चाइल्ड 1 पर क्लिक करके ऐड बेनिफिशियरी वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बालिका को लाभार्थी के रूप में जोड़ने के लिए ये पेज खुलेगा। साथियों, यहाँ ध्यान दें, जिस बालिका को हम लाभार्थी के रूप में जोड़ने जा रहे हैं
अगर इससे बड़ी कोई बालिका है तो पहले बड़ी बालिका का पंजीकरण करें। इसके बाद छोटी बालिका को गर्ल चाइल्ड 2 वाले लिंक पर क्लिक करके लाभार्थी के रूप में जोड़ें। साथियों, इस पेज पर बालिका के माता पिता की डिटेल्स, बैंक खाता संख्या डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स पहले से ही दर्ज दिखाई दे रहे हैं। एड्रेस डिटेल्स कंप्लीट करने के लिए नीचे पिन कोड दर्ज करेंगे। नीचे निवास का पूरा पता टाइप करके लिखेंगे। सामने स्थायी पता अगर वर्तमान पते के समान हो तो इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। इसी पेज पर ऊपर दाईं तरफ बालिका की डिटेल्स भरेंगे। पहले बालिका का फर्स्ट नेम अंग्रेजी में लिखेंगे, मिडिल नेम या लास्ट नेम कोई हो तो वो सामने लिखेंगे। नीचे बालिका का नाम हिंदी में लिखेंगे। नीचे लाभार्थी का प्रकार बताएंगे, बायोलॉजिकल है या अडॉप्टेड, मतलब बालिका अपनी संतान है या गोद ली हुई है। क्योंकि बालिका अपनी संतान है इसलिए बायोलॉजिकल को चुनेंगे। नीचे बालिका की जन्म तिथि कैलेंडर की मदद से लिखेंगे। सामने प्लेस ऑफ बर्थ वाले कॉलम में जन्म किस जिले में हुआ है ये लिखेंगे। नीचे कैटेगरी में लाभार्थी किस वर्ग से हैं, मतलब SC, ST, OBC चाहे जनरल, जो भी हैं वो चुनेंगे। सामने वर्ग विवरण में उनकी जाति का उल्लेख करेंगे। एक बार पूरे पेज को जांच लें, अगर सब ठीक है तो नीचे सबमिट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। अगला पेज खुलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं गर्ल चाइल्ड एडिड लिखा आ रहा है। नीचे बालिका का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, पिता का नाम और माता का नाम नीचे लिखे दिखाई दे रहे हैं। बालिका की आधार डिटेल्स अपडेट करने के लिए सामने एक्शन में अपडेट आधार वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा। यहाँ एंटर आधार नंबर वाले कॉलम में बालिका का आधार नंबर लिखेंगे। सामने डिक्लेरेशन वाले इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। आने वाला कैप्चा नीचे खाली बॉक्स में भरेंगे और सामने वेरीफाइड टैब पर क्लिक करेंगे। बालिका का आधार भी वेरीफाई हो गया है। ओके टैब पर क्लिक करेंगे। नीचे डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स को ओके करेंगे और नीचे सबमिट आधार डिटेल्स वाले टैब पर क्लिक करेंगे। आने वाले पॉपअप में यस अपडेट पर क्लिक करेंगे। बालिका की आधार डिटेल्स सफलतापूर्वक अपडेट होने का पॉपअप खुलेगा। यहाँ फिर से ओके टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम दोबारा से उसी पेज पर आ जाएंगे जहां से हमने बालिका का आधार अपडेट किया था। इस बार एक्शन के नीचे अप्लाई टैब दिखाई दे रहा है। इस अप्लाई टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पेज आगे खुलेगा। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं बालिका श्रेणी 4 मतलब स्टेज 4 के लिए एलिजिबल है, जिसमें बालिका के कक्षा 6 में दाखिले के बाद आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन और बेनिफिशियरी को वेरीफाई करने के लिए ये पेज खुलेगा। नीचे आई अग्री के सामने बने चेकबॉक्स को ओके करेंगे और नीचे अपडेट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स सफलतापूर्वक अपडेट होने का ये पॉपअप खुलेगा। यहाँ ओके टैब पर क्लिक करेंगे। नया पेज खुलेगा। यहाँ हमें बालिका के स्कूल की डिटेल्स भरनी है। उससे पहले ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप पंजीकरण के समय दिए गए बैंक खाते के विवरण को जारी रखना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर अब भी आपको लगे कि बैंक डिटेल्स कुछ गलत भरी गई हैं या आप माता को कोई और बैंक खाता देना चाहते हैं तो सामने नहीं पर क्लिक करके आप बैंक डिटेल्स में सुधार कर सकते हैं या दूसरा बैंक खाता लगा सकते हैं। अगर यही बैंक खाता आप रहने देना चाहते हैं तो यस पर यह ऑटो सेलेक्ट रहता है। नीचे स्कूल का प्रकार चुनने के लिए सामने सेलेक्ट पर क्लिक करके दिए गए ऑप्शन में से एक का चयन करेंगे। ये ऑप्शंस हैं राजकीय, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और तीसरा है मान्यता प्राप्त। बालिका का स्कूल राजकीय मतलब सरकारी या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। स्कूल सिर्फ मान्यता प्राप्त है, इसलिए मान्यता प्राप्त का चयन करेंगे। चयन करते ही विद्यालय की पूरी डिटेल्स के लिए कुछ ऑप्शंस और खुल जाएंगे। जैसे पहले विद्यालय का नाम सामने खाली बॉक्स में टाइप करके लिखेंगे। सामने कक्षा 6 ऑटो फिल रहता है। नीचे विद्यालय कहाँ स्थित है वो पूरा पता सामने खाली बॉक्स में टाइप करके लिखेंगे। नीचे स्कूल का यूडाइस कोड लिखेंगे। सामने प्रवेश तिथि के सामने खाली बॉक्स पर क्लिक करते ही कैलेंडर खुल जाएगा। कैलेंडर की सहायता से एडमिशन की डेट 1 अप्रैल 2026 सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद सामने चेक वाले टैब पर क्लिक करेंगे। ग्रीन टिक होने का मतलब है स्कूल की डिटेल्स ठीक से भरी गई हैं। नीचे बालिका की अपार ID अगर बनी हुई है तो वो दर्ज करेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे सबसे पहले बालिका का एक फोटो JPG फॉर्मेट में जो 10 से 50 KB के बीच हो अपलोड करेंगे। थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद फोटो अपलोड हो जाएगा। नीचे कक्षा 6 में प्रवेश का प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में जो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए अपलोड करेंगे। साथियों, इस स्कूल सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को डाउनलोड करने के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बालिका की कक्षा के हिसाब से सिर्फ उसी पेज को प्रिंट कराएं जिस पर बालिका की कक्षा का उल्लेख किया गया हो। उस पेज पर बालिका की कक्षा, बालिका
बालिका का नाम, आधार नंबर, स्कूल का यूडाइस कोड, स्कूल का नाम आदि भरकर स्कूल की मोहर व प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर कराकर पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करेंगे। नीचे स्थायी पता प्रमाण पत्र में सामने सेलेक्ट एनी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। सामने ब्राउज टैब पर क्लिक करके माता के आधार कार्ड की स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में 50 से 100 केबी के अंदर अपलोड करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा भराया जा रहा है। सामने नहीं पर क्लिक करेंगे। नीचे दी गई घोषणा को आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। घोषणा को हिंदी में देखने के लिए सामने दिए गए टैब पर क्लिक करके आप घोषणा को हिंदी में पढ़ सकते हैं। घोषणा पढ़ने के बाद नीचे मैं सहमत हूं के सामने बने चेक बॉक्स को ओके करेंगे। चेक बॉक्स को ओके करते ही ये पॉपअप खुलेगा। इसमें लिखा है कि आपने अपार आईडी नहीं दी है। क्या आप बिना अपार आईडी के फॉर्म भरना चाहते हैं? साथियों, क्योंकि ये ऑप्शनल था इसलिए यहाँ हाँ वाले टैब पर क्लिक करेंगे। पॉपअप के हटने के बाद नीचे सबमिट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये हमें वापस से उसी पेज पर ले जाएगा जहाँ से हमने अप्लाई किया था। यहाँ दोबारा से अप्लाई वाले टैब पर क्लिक करेंगे। पेज पूरा खुल जाएगा। पेज को ऊपर करके देखेंगे तो यहाँ स्टेज 4 के सामने अब अप्लाई की जगह व्यू एप्लीकेशन वाला टैब दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा फॉर्म भरा जा चुका है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखने के लिए व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म के नीचे की तरफ आप देखेंगे हमारा फॉर्म प्रोसेसिंग में चला गया है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए पेज के सबसे ऊपर प्रिंट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को सेव करके रख सकते हैं या प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा हम किस प्रकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बालिका के कक्षा 6 में आने के बाद श्रेणी 4 यानी स्टेज 4 के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुझे आशा है वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। इस टॉपिक पर अगर आपका कोई प्रश्न है या अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके हर कमेंट का उत्तर आपको मिलेगा। अपनी जानकारी में जो ऐसे परिवार हैं जहाँ 1 या 2 बेटियां हैं, इस वीडियो को शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव देव को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।